जय हिंद क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और तैयारी तो आपकी जम के चल रही होगी। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कितना लॉज होता है। रिफ्लेक्शन का जो दो ही लॉ होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि मैं छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूं जिससे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएँ। छोटा वीडियो रहता है तो बच्चों को मज़ा भी आता है कि चलो भाई ये एकदम छोटा वीडियो, इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगला छोटा वीडियो, तो छोटा छोटा वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको भी सुविधा हो और मुझे तो हो ही, ठीक है। तो जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ना नियम होता है। क्या नियम होता है भाई? तो पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं। जैसे भाई हर एक जगह पर हर एक चीज़ का नियम रहता है ना। जिस तरह से आप रोड पे जाते हो तो रोड पर चलने का, किस तरह से हम बाइक चलाएंगे, किस तरह से कार चलाएंगे, उसका एक लॉ बना हुआ है ना। जिस तरह से कोई भी कोई बदमाशी करता है, कोई मर्डर कर देता है, या कोई भी कुछ करप्टेड काम कर देता है, कोई भी फालतू काम करता है, तो उसके लिए सज़ा निर्धारित है। उसके लिए लॉ बना हुआ है कि आप इस लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते। तो वही है, रिफ्लेक्शन के लिए भी एक लॉ बना हुआ है। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी लॉ के आधार पे होगा। वो लॉ क्या है, वो नियम क्या है, पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यही है पहला नियम। क्या कह रहा है? इंसिडेंट, और भैया गिर गया ये पेन नहीं है, ये मरकरवा है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? जो देखिए ये प्लेन मिरर है। क्या है भाई? ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर जो लाइट गिर रही है डायरेक्ट, ठीक है, इस प्लेन मिरर पर देख रहे हैं ये लाइट गिर रही है। तो इसी लाइट को जो डायरेक्ट पड़ रही है इसको हम इंसिडेंट रे बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इंसिडेंट रे समझ में आया? वैसे हम आगे इस सब टर्म को डिफाइन करेंगे। हाँ, तो ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये रे गया और यहाँ पर टकराने के बाद वापस आ गया, तो वो वापस आने वाले रेज को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो हमारा इंसिडेंट रे, हमारा रिफ्लेक्टेड रे और हमारा ये देखो ये रेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक जो बीच में लाइन दिख रही है ना, इमेजिनरी लाइन। ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, ये हम लोग खुद इमेजिनरी बना देते हैं ताकि इसके एंगल और इसके एंगल को फाइंड कर सके, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए ये हम नॉर्मल बनाते हैं बीच में, ठीक है। समझ में आया? यानी इस प्लेन के, यानी इस प्लेन मिरर के डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है ना, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन जानते हैं, जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो ये एक ही प्लेन में लिख रहे हैं ना, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा जो एक्सिस होता है, वो एक्सिस छोड़िए, डायरेक्ट देखिए हम ये लिख रहे हैं तो एक ही प्लेन में लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम जैसे देखिए अभी ये एक ही प्लेन है। अब इसमें हम ये देखिए ये बुक को ऐसे अटैच कर दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं? तो ये तीनों चीज़ जो हो गया हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं? यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में हमको देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लॉ यानी सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों? मज़ा से देखेंगे, मस्ती में देखेंगे, ठीक है। पढ़ाई को मस्ती से देखिएगा तो पढ़ाई में इंजॉय आने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में ले के जाइए, मज़ा ही मज़ा है यार, मज़ा ही मज़ा है। आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? वो आप लोगों के जैसा ना पढ़ाई को बर्डन लेके नहीं घूमते हैं, बोझ लेके, ये लेके चल दिया मैं बोझ, लेके चल दिया मैं बोझ, ऐसा नहीं भाई। वो पढ़ाई को ना मज़ा में, मस्ती के रूप में देखते हैं और इससे क्या होता है कि उनको सारा कुछ एकदम ईजी लगने लगता है। एकदम दुनिया में मज़ा ही मज़ा है भाई। अगर कोई फिजिक्स में प्रोफेसर बने हुए हैं, मज़ा ही मज़ा है उनके लिए, क्योंकि वो बोझ लेके नहीं घूमते फिजिक्स को, वो इंजॉय करते हैं, मस्ती में मज़ा आता है उनको। तो जिस दिन आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या पढ़ाई को लेकर आप ऐसा एटीट्यूड ले आए अपने अंदर, सफल हो जाओगे भाई। ये एकदम हम आपको एक रामबाण दे रहे हैं कि पढ़ाई को कभी बोझ मत लीजिए, पढ़ाई को खेल और मस्ती की तरह लीजिए,
तभी आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा और समझ में भी सारा कुछ आएगा। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट अगर आज पढ़ाई को बोझ लेते तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट हो, चाहे वो इसरो के साइंटिस्ट हो। ठीक है, वो पढ़ाई को इंजॉय रूप में लेते हैं और हर एक चीज़ पर गहन अध्ययन करते हैं, भाई ये कैसे हुआ। ठीक है, सिर्फ सिलेबस को ख़त्म नहीं करना है, उसके पीछे का लॉजिक भी जानते हैं और पढ़ाई को कभी बोझ में नहीं लेते हैं। इसी के लिए आज वहाँ पे हैं। आप भी बन सकते हैं भाई, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, खुद पर भरोसा रखिए और पढ़ाई को बोझ कभी मत लीजिए, पढ़ाई को इंजॉय रूप से देखें, इंटरेस्टिंग रूप से देखें। चलिए सेकंड लॉ हमारा क्या है देखते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है भाई, देखो आप, ये नॉर्मल आपको नजर आ रही है, ये देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और बीच में नॉर्मल था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ से और इसके बीच में एक एंगल बना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ और इस दोनों के बीच में एक एंगल बना जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। ये दोनों हमेशा इक्वल होती है जब भी इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर, ये देखो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई और वहाँ से वो रेज बाउंस बैक हो गई तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों का एंगल सेम होता है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है मान लेते हैं तो ये भी 45 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वापस जाएगा। ठीक है, कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यही बात है कि एंगल आई यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यही हमारा सेकंड लॉ होता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यहाँ पर क्लियर होता है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। आई थिंक बच्चों आपने ये सारे बातों को लिख लिए होंगे, तो एकदम ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इसके जस्ट वाले वीडियो में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, जाके देखिए ना भाई, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो इसका अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।